परवेज इलाही साहब और उनका बिगड़ा हुआ रईस ज़ादा जो दिल में आए वो करें और हम उसके खिलाफ लबकुशाई भी ना करें। गवर्नर राज का भी ऑप्शन मौजूद है, उस पर भी मुशावरत हुई है, मगर बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा को नामजद किया है मुज़ाकरात के लिए और मुशावरत के लिए। तो कल हसन मुर्तजा साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे, उनसे डिटेल में बात होगी जिसमें तमाम कानूनी ऑप्शंस इंक्लूडिंग गवर्नर राज, इंक्लूडिंग अदम एतमाद का वोट, ये तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर आएंगे। जी उल्फत मुगल साहब आज फिर इदारों के पीछे पड़ गई है और वो चाहती है कि असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया जाए। परवेज इलाही जिनके पता नहीं क्या मुफादात हैं, जो पता नहीं किस गलत फहमी का शिकार है, शायद अगले आने वाले इलेक्शन में उनका क्या अंजाम हो, पंजाब असेंबली की बलि चढ़ाना चाहते हैं। तो आई एम सॉरी। एक तो फिलफौर मुतालबा रखना चाहते हैं कि उस केस को हियरिंग के लिए फिक्स किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, लाहौर हाई कोर्ट में एक अजीब सिलसिला है कि जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ उसी रात हमने पिटीशन दाखिल की और आर्टिकल 226 की इंटरप्रिटेशन का मामला था कि सीक्रेट बैलेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो वायलेट हुई है कि नहीं हुई। वो भी इतने माह गुजर जाने के बावजूद स्पीकर का केस लाहौर हाई कोर्ट के साथ खाने में पड़ा है, उसको फिक्स करने को कोई तैयार नहीं है। ये भी मुतालबा रखना चाहते हैं कि स्पीकर वाला वो केस, उसका जो भी अंजाम हो, जो भी उसका रिजल्ट निकले, ये हमारा राइट है कि उस केस को फिक्स किया जाए, क्योंकि पीटीआई वाले एक वजीर साहब भी हैं जो करीबी रिश्तेदारी का दावा रखते हैं, जो मुख्तलिफ बातें चहमगोइयां चल रही वकला में। मैं उस कंट्रोवर्सी में ना घुसा हूं, ना मैं घुसना चाहता हूं, मगर हमारा लेजिटिमेट राइट है कि स्पीकर का वो केस फिलफौर लगाया जाए। उसके बाद हमारे मेंबर्स की जो सस्पेंशन की गई है, ऑल्दो ये कोर्ट की रूलिंग्स मौजूद हैं कि एतमाद के वोट में और अदम एतमाद के वोट में हर मेंबर को वोट का हक हासिल होगा और कोई सस्पेंड नहीं होगा। ये कोर्ट की रूलिंग्स तमाम मौजूद हैं। जो हमारे एमपी सस्पेंड किए गए हैं वो केस भी सर्द खाने की नजर है, उसमें भी वकला साहबान तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम बिल्कुल उन पर तवज्जो नहीं देंगे कि कौन वकील क्या कह रहा है, कि किससे क्या रिश्तेदारी है, और पीटीआई का एक वजीर जो बड़े बड़े दावे करता है। हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं डलना चाहते, मगर वो केस भी सस्पेंशन का जो भी फैसला हो कानून इंसाफ पे मबनी, वो केस भी लगाया जाए। तो ये आज मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। कल इसमें मजीद तेजी आएगी और हद्दुल वसा कोशिश की जाएगी कि ये असेंबलियों की तहलील ना हो और उसके लिए सियासी ऑप्शन जो आपको बताई गई और कानूनी ऑप्शन वो तमाम एक्सरसाइज की जाएंगी। अजमा बुखारी साहबा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज के इजलास में 2 टोक और बड़ा क्लियर एक स्टांस जो है हमजा शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे सदारत जो पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ है, वो बहुत क्लियर है कि पंजाब असेंबली जो है वो किसी की जागीर नहीं है, ना वो परवेज इलाही साहब की जागीर है और ना फर्द वाहिद इमरान खान जो है वो इसके ऊपर अपने फैसले मुसल्लत कर सकता है। पंजाब असेंबली में बेसिकली पीटीआई और पीएमएलएन दोनों के वोट बराबर हैं। 50% जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, यानी जो हमारी पीएमएलएन है, उसको किस चीज की सजा दी जाएगी? उसको सिर्फ इमरान खान चूंकि डिप्रेशन में है, इमरान खान अपने तमाम मकासद में फेल हुआ है, सो अब उसका रिजल्ट यह है कि आप असेंबलियों को तहस नहस कर दें। देखिए, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर ये तमाम असेंबलीज का हक है, आईनी तौर पर उनका एक टेन्योर है और उस टेन्योर को खत्म नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पे लाया गया है जहां पर असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करने लगी हैं, लेकिन फिर पहले आमिर किया करते थे, आज इमरान खान नाम का एक आमिर और एक बीमारी इस मुल्क को जो मुसल्लत है वो आज फिर इदारों के पीछे पड़ गई है और वो चाहती है कि असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो ये नहीं होने दिया जाएगा। हम हर तरह, हर महाज पर इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये जो जहां पर असेंबली बराबर है दोनों पार्टियों के बीच में, वहां पर एक पार्टी इस तरह से फैसला नहीं कर सकती। और फिर परवेज इलाही जिनके पता नहीं क्या मुफादात हैं, जो पता नहीं किस गलत फहमी का शिकार है, शायद अगले आने वाले इलेक्शन में उनका क्या अंजाम होगा, वो शायद उसके चक्कर में जो है वो पंजाब असेंबली की बलि चढ़ाना चाहते हैं। तो आई एम सॉरी परवेज इलाही साहब, मैं आज बड़ी माजरत के साथ और बड़े दस्तबदस्ता अपनी आला अदलिया से जो है वो चंद गुजारिशात करना चाहती हूँ। माय लॉर्ड, आज अगर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है हमजा शहबाज शरीफ का पिछले 6 महीने से, तो वो आज अटैच्ड है इस असेंबली की डिसोल्यूशन की धमकी के साथ। अगर आज वो रिव्यू का फैसला हो जाए तो फिर परवेज इलाही जो अगर इमरान खान के अगर दबाव के ऊपर ये गैर कानूनी काम करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, उसको नहीं करना चाहिए, चूंकि वो इल्लेजिटिमेट, हमारे मुताबिक वो एक गैर कानूनी और एक इल्लेजिटिमेट वजीर आला है। दूसरी बात,
माय लॉर्ड, मेरी ये भी गुजारिश है आपसे कि स्पीकर पंजाब असेंबली जो बाकायदा तौर पर जो सीक्रेट बैलेट है, मैं नहीं कहती, ये रूल्स कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो सीक्रेट बैलेट की वायलेशन करते हुए वो आज जो है वो स्पीकर बन के बैठा है। माय लॉर्ड, उसके साथ उसके सारे गैर कानूनी काम अटैच्ड हैं। वो अगर असेंबली तोड़ने की जो है वो उसके अंदर मुआवनत करता है तो भी गलत है, वो नहीं कर सकता। उसने जो बाकी लोगों को, ये भी माय लॉर्ड मैं बताना चाहती हूँ, चूंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, मैं चाहती थी कि मैं अदालत में आकर आपके सामने वो गुजारिशात रखूं जो पंजाब असेंबली में पिछले 6 महीने से हो रहा है, लेकिन हमें चूंकि वो मौका नहीं दिया जा रहा तो मीडिया पे बात करने के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब, पूरी हर असेंबली के अंदर मेंबर्स को एक्सपेल करने का एक कानून मौजूद है। आज तक 75 साल की जितनी पार्लिमानी तारीख है उसमें कभी इस कानून का इस तरह और इस बेईमाना तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ जो पंजाब असेंबली में 6 महीनों के अंदर हुआ है। जिस दिन हमें एक्सपेल किया गया, हमें कहा गया जी सीटियां लेके आए थे, सीटियां तो आपने सिखाई हमें। जिस दिन स्पीकर का इलेक्शन था, जिस दिन सीएम का इलेक्शन था, आपकी औरतें लोटे लेके आई, आपकी औरतें पिर्चियां लेके आई, इनकी औरतें सीढ़ियां लेके आई और सीढ़ियां लाकर उन्होंने हमें बताया कि ये किया जा सकता है। हमने कौन सा गैर कानूनी काम किया? मुझे ये बताइए कि आज तक वो खवातीन और वो मर्द हजरात जिन्होंने पुलिस वालों को मारा, जिन्होंने डिप्टी स्पीकर जो साबिक है उनके बाल नोचे, उनको किसी ने पूछा? इसको कहते हैं गैर कानूनी काम, इसको कहते हैं गैर आईनी काम, वो हुए? किसी ने नहीं पूछा। और अब जो तमाशा बनाया गया है कि कानून के अंदर, उसी दिन बाय द वे केपीके की असेंबली के अंदर भी एक प्रोटेस्ट हुआ बिल्कुल हमारी तरह का, उन्होंने भी प्ले कार्ड उठाए हुए थे, वो भी नारे लगा रहे थे। वहां पर आज तक ये इस तरह से ये रूल इस्तेमाल नहीं हुआ। नेशनल असेंबली के अंदर बड़े बड़े मामलात होते हैं, वहां कभी ऐसे रूल इस्तेमाल नहीं हुआ। पंजाब असेंबली क्या किसी की जागीर है? पंजाब असेंबली क्या गुजरात की असेंबली है? आपने वहां गुंडे भर्ती कर लिए, इसका मतलब ये है कि आप उसको गुंडों की तरह चलाएंगे? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। और आपने पहले 15 सिटिंग्स की जिक्र ही नहीं है कानून के अंदर, 15 दिनों का जिक्र है, और 15 दिन बहुत दिन पहले जो है वो पूरे हो चुके हैं। सो हम आपसे गुजारिश करते हैं, आला अदलिया से हमारी गुजारिश है कि आपने कानून के तहफ़्फ़ुज़ की, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जनाब आला, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर और केपीके की असेंबलियों को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। जनाबे वाली, पाकिस्तान की जो अवाम ने मैंडेट दे के भेजा है इन मेंबर्स को, उस मैंडेट का कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। बराए मेहरबानी इसके ऊपर आपके पास जो ऑप्शंस मौजूद है, मैं नहीं कहना चाहती, मैं ये नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं खुद वकील हूं, मैं ये नहीं कहना चाहती कि हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं कि हम अपनी पिटीशन दायर करते हैं, वो 6 महीने नहीं लगती। बाकी लोगों की पिटीशन शाम को दायर होती है, सुबह उसके ऊपर जो है वो हेयरिंग होती है, शाम को फैसला आ जाता है। इसके ऊपर कानून की खास तौर पर जो रिव्यू पिटीशन है हमजा शहबाज शरीफ साहब की, जिसके अंदर एक अदालती हुक्म के जरिए परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला बनाया गया, वो सरीहन वो कहा जाता है, मुख्तलिफ डिवीजन मौजूद है कि वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तरफ आप चौधरी शुजात के खत को आप डस्टबिन में डालते हैं, असद उमर का खत जो है वो अपने सिर पर हाँ आपने नहीं बिठा सकते, नहीं हो सकता। एक ही चीज की 2 इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। बराए मेहरबानी जनाबे वाला, हम भी जो तमाम पंजाब के मेंबर्स हैं जो 180 की तादाद में पीटीआई के बराबर हैं, हमारे मैंडेट को चोरी किया जा रहा है, हमारे मैंडेट पे शब खून मारने की तैयारी की जा रही है। बराए मेहरबानी जागिए, क्योंकि परवेज इलाही जो है वो किसी तौर पर भी एक लेजिटिमेट वजीर आला नहीं है, और उसके हाथ से अगर ये गुनाह हुआ तो ये गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, और तब तक ये ना हो कि देर हो जाए। बराए मेहरबानी, हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं, हमने हमेशा अदालतों के आगे सरेंडर किया है, आज भी कर रहे हैं, लेकिन अदालतों को भी, आला अदलिया को भी बराए मेहरबानी ये तासुर को दूर करना होगा कि यहाँ पर कुछ लोग जो है उनको रातों रात रिलीफ मिल जाता है और कुछ लोग जो है वो 6-6, 8-8 महीने लाइन में लगे रहते हैं। एक मैं ऐड कर दूं कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो जमहूरी जहन के हैं वो इस हक में नहीं है कि असेंबलियों को तहलील किया जाए, उनके अपने अपने मफादात भी होंगे, मगर वो राब्ते में हैं और वो चाहते हैं कि ये असेंबलियां अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करें। अब उसमें पीटीआई के अरकान, काफ लीग के अरकान, हमारे अरकान, जब हाउस की सेंस ये है कि ये असेंबलियां तहलील नहीं होनी चाहिए तो वो नहीं होनी चाहिए, हम उसके लिए लड़ेंगे। वंस अगेन सारी ऑप्शंस, नंबर 1 तरीके अदम एतमाद, नंबर 2 गवर्नर का ये इख्तियार के एतमाद का वोट वजीर आला ले, और नंबर 3 जो कानूनी ऑप्शंस कोर्ट्स के जरिए हमारे केस पेंडिंग हैं उनकी तकमील। ये तमाम मामला डिस्कस हुए हैं, इत्तेहादी कराएंगे
आपसे दोबारा भी बात करेंगे और इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। भाई बारी 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 कर ऐसे ना करें ना, ऐसे ना करें, बारी बारी कर लो। वो पहले सवाल पूछा ना, उन्होंने पूछ लें, सबको पूछ लेंगे। अपोजिशन के दरमियान कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है आइंदा की पॉलिटिक्स और इलेक्शन के हवाले से? वफाक में तो हुकूमत हमारी, वफाक और हुकूमत से आपकी क्या मुराद है? वफाक, हुकूमत और अपोजिशन। देखिए, फिलहाल ऐसी कोई मशावरत या बैकडोर डिप्लोमेसी कोई राब्ता नहीं है, मगर ये ऑब्वियसली जमहूरियत है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें अगर कोई राब्ता हो तो इसमें कोई मजायका नहीं है, मगर फिलहाल ऐसा कोई राब्ता नहीं है। जी ये भट्टी साहब। बताएं कि पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा अहम रोल रहा और पंजाब में हुकूमत बनाई गई। अभी भी ये खबरें आ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में आ रहे हैं और फिर से जो है पीडीएम हुकूमत बनाएगी। मगर एक ऑप्शन आपने जिक्र नहीं किया कि गवर्नर राज का भी ऑप्शन आपके पास पीएमएलएन के पास है, तो वो भी आप यूटिलाइज करेंगे? देखिए, दीगर कानूनी ऑप्शंस में यही आता है। वो गवर्नर राज का भी ऑप्शन मौजूद है, उस पर भी मशावरत हुई है, मगर बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा को नामजद किया है मुज़ाकरात के लिए और मशावरत के लिए। तो कल हसन मुर्तजा साहब यहाँ तशरीफ लाएंगे, उनसे डिटेल में बात होगी, जिसमें तमाम कानूनी ऑप्शंस इंक्लूडिंग गवर्नर राज, इंक्लूडिंग अदम एतमाद का वोट, ये तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर आएंगे। जी उल्फत मुगल साहब, आप परवेज इलाही साहब के बारे में थोड़ी सख्त बात करके आसिफ जरदारी साहब के लिए मुश्किल तो पैदा नहीं कर सकते कि कल कहीं मुस्लिम लीग नून को ऑफर करना पड़ सकता है कि सीएम साहब आप हमारी तरफ आ जाएं और हमारी हुकूमत में आ जाएं? देखिए, ये अभी फिलहाल इस पे कोई ना डिस्कशन हुई है, ना कोई ऐसे मामलात हुए हैं, मगर बात यह है कि परवेज इलाही साहब और उनका बिगड़ा हुआ रईस ज़ादा जो दिल में आए वो करें और हम उसके खिलाफ लबकुशाई भी ना करें। और जिस तरह ये पंजाब हुकूमत भी चलाई जा रही है, असेंबली चलाई जा रही है, जिस तरह के एक जिला काउंसिल को चलाया जाता है, और स्पीकर साहब को भी मैं कहूंगा स्पीकर बन के दिखाएं। एक 20वें स्केल का सेक्रेटरी जो है वो अहकामात सादर फरमाता है और स्पीकर साहब उसको बजा लाते हैं। तो आप सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, आप स्पीकर है, आपका इख्तियार है, मगर स्पीकर साहब ने भी जिस तरीके से असेंबली को चलाया इंतहाई मायूस कन है। मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब और उनके परवेज इलाही साहब के लिए मेरा बहुत मुखलसाना मशवरा है कि ना ये लॉलीपॉप है पंजाब असेंबली जो आपको खाने दी जाएगी, और ना ये कोई अखरोट और बादाम है जिनको आप आसानी से घर बैठ के तोड़ लेंगे। ये 12 करोड़ के सूबे की नुमाइंदा असेंबली है जिसको एक शख्स को तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। थैंक यू।